हेलो दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने मोबाइल फ़ोन से ऑनलाइन राशन कार्ड अपने घर बैठे बहुत ही आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ध्यान से देखना होगा ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आप मिस न कर सकें और आप खुद अपने मोबाइल फ़ोन से आसानी से अप्लाई कर सकें। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलता रहे। सबसे पहले आप अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद सर्च बार में टाइप करेंगे राशन कार्ड बिहार। सर्च करने के बाद सबसे ऊपर जो लिंक आया रहेगा upds.bihar.gov.in उस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स दिया हुआ है और यहाँ दिया हुआ है आरसी ऑनलाइन और उसके जस्ट नीचे दिया हुआ है अप्लाई फॉर ऑनलाइन आरसी, उस पर आप क्लिक करेंगे। लेकिन उस पर क्लिक करने से पहले सबसे पहले आप अपने मोबाइल फ़ोन में डेस्कटॉप साइट को ऑन कर लेंगे, क्योंकि जो भी हम फॉर्म फिलअप करेंगे वो डेस्कटॉप साइट में ऑन रहेगा तभी हम फिलअप कर पाएंगे मोबाइल से। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले थ्री डॉट पर आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया हुआ है डेस्कटॉप साइट, उसके सामने चेक मार्क दिया हुआ है, उस पर आप क्लिक कर लेंगे। तो ये हमारा फ़ोन अब डेस्कटॉप साइट में ऑन हो गया है। अब हम अप्लाई फॉर ऑनलाइन आरसी पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन दिया हुआ है, उस पर हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले यूज़र नेम और पासवर्ड बनाएंगे। तो यूज़र नेम पासवर्ड उसी के नाम से बनाना होगा आपको जिनके नाम से आप राशन कार्ड अप्लाई करेंगे। चलिए सबसे पहले हम यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट कर लें। तो आप मोबाइल के स्क्रीन को ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है न्यू यूज़र साइन अप फॉर मेरी पहचान, उस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर इंटर करेंगे, उसके बाद जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। तो हमारे नंबर पर एक ओटीपी आ जाएगा, उसे हम इसमें इंटर कर लेंगे। ओटीपी इंटर करने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हम फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिखेंगे, यानी जिनके नाम से हम राशन कार्ड अप्लाई कर रहे हैं उसका नाम यहाँ पर इंटर करेंगे। तो चलिए हम नाम फिल कर लेते हैं। नेम फिल करने के बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ इंटर करेंगे, उसके बाद जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम अपना यूज़र आईडी बनाएंगे। तो यूज़र आईडी हमें बनाने के लिए यहाँ पर दिया हुआ है @janparichai.gov.in। नीचे यहाँ पर देख सकते हैं एग्जाम्पल दिया है कि आपको इस तरह से कुछ यूज़र आईडी बनाना होगा। तो एग्जाम्पल में दिया ABC डैश दे दिया है 123@janparichai.gov.in। यूज़र आईडी बनाने के लिए आप यहाँ पर ABC की जगह पर आप अपना नाम इंटर कर सकते हैं, उसके बाद स्लैश दे दे 1 2 3 4 5 जो भी चाहें लिख लें। तो जो यूज़र आईडी बनाने का एग्जाम्पल दिया है ABC, उसके स्थान पर हम नेम लिख लेते हैं जिनके नाम से राशन कार्ड अप्लाई करना है। उसके बाद डैश का सिंबल दे देते हैं, फिर 1 2 3 4 5 इंटर कर देंगे। पासवर्ड बनाने के लिए आप कोई वर्ड अपर केस में और लोअर केस में इंटर करेंगे, फिर @1 2 3 4 5 लिख करके आप पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। तो हम पासवर्ड बनाने के लिए भी उनका नाम का यूज कर लेते हैं। फर्स्ट लेटर कैपिटल में लिख देते हैं, बाकी सब स्मॉल में। उसके बाद @1 2 3 4 5 इंटर कर देते हैं और सेम पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड में वही एंटर करेंगे। उसके बाद आई एक्सेप्ट के सामने चेक मार्क दिया हुआ है, उस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एग्री पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ दे रहा है प्लीज़ इंटर वैलिड फर्स्ट नेम। तो हमने फर्स्ट नेम में क्या किया हुआ है कि उसमें स्पेस दे दिया है, तो हमें स्पेस को नहीं रखना है। तो हम इसमें से एक वर्ड हटा देते हैं और उस वर्ड को मैं लास्ट नेम में इंटर कर देता हूँ। उसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हमारा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया है। उसके बाद हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हमें दो ऑप्शन दे दिया है, प्रोसीड विथ केवाईसी और स्किप टू सर्विस। तो आप चाहें तो प्रोसीड विथ केवाईसी यानी केवाईसी कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहते हैं तो आप स्किप टू सर्विस पर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं स्किप टू सर्विस पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद हम होम पेज पर चले आएंगे और फिर यहाँ पर हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमने जो यूज़र नेम बनाया था और पासवर्ड बनाया था उसको यहाँ पर इंटर करेंगे। तो चलिए मैं यूज़र नेम और पासवर्ड इंटर कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर चेक मार्क दिया हुआ है, चेक मार्क पर क्लिक करेंगे और साइन इन पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर OTP ऑन मोबाइल उस पर क्लिक करेंगे, फिर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो हमारे नंबर पर OTP आ जाएगा जो हमने रजिस्ट्रेशन के समय दिया हुआ था, तो उस OTP को इसमें इंटर कर लेंगे। उसके बाद साइन इन पर क्लिक करेंगे। साइन इन पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज ओपन हो जाएगा अलाउ और डिनाई का, तो हम अलाउ पर क्लिक करेंगे। अलाउ पर क्लिक करने के बाद लिखेगा यू आर नॉट रजिस्टर्ड विथ RCMS पोर्टल, आप ओके पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे।
तो यहाँ पर एक नया पेज ओपन हो जाएगा। फिर इसमें हम अपना डिटेल्स फिल करेंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ अप्लीकेंट नेम हिंदी में, तो यहाँ पर हिंदी में अप्लीकेंट का नाम लिख लेंगे जिनका नाम से राशन कार्ड अप्लाई करना है। तो हिंदी में टाइप करने के लिए आप क्या करेंगे, जो स्पेस बार दिया हुआ है उस पर 1-2 सेकंड के लिए प्रेस करेंगे। यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा हिंदी में टाइप करने का, तो हिंदी सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हिंदी में नाम उनका लिखेंगे जिनके नाम से राशन कार्ड अप्लाई करना है। यहाँ पर आधार नंबर इंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा इसमें से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद पिन कोड इंटर कर लेंगे, फिर ईमेल आईडी इंटर कर लेंगे। उसके बाद कैप्चा फिल करके सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो चलिए मैं ये पूरा डिटेल्स फिल कर लेता हूँ। तो हमने पूरा डिटेल्स फिल कर लिया है, अब हम सबमिट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद एक नया पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है आवेदक नए राशन कार्ड के लिए अपना आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू करने के 30 दिनों के अंदर फाइनल सबमिट कर दें, अन्यथा आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आप जब भी राशन कार्ड अप्लाई करें, रजिस्ट्रेशन कर लें, तो आप 30 दिनों के अंदर पूरा फॉर्म को सबमिट कर दें, नहीं तो ये आवेदन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फिर आपको स्टार्टिंग से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और यहाँ पर दिया हुआ है कि राशन कार्ड अप्लाई करने के लिए जो जो दस्तावेज चाहिए, स्कैन कॉपी ऑफ आधार कार्ड सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, यानी जितने भी लोगों का आधार कार्ड होगा सब पर उनका साइन होना चाहिए। उसके बाद दिया हुआ है बैंक खाता के प्रथम पृष्ठ की छाया प्रति भी होना चाहिए, जिस पर खाताधारी का नाम, खाता संख्या, बैंक का नाम, बैंक का IFSC कोड रहता है और उस पर भी साइन होना चाहिए। और ये जो बैंक खाता संख्या होगा वो जिनके नाम से आप राशन कार्ड अप्लाई कर रहे हैं उन्हीं का होना चाहिए और उनका उस पर साइन होना चाहिए। उसके बाद दिया हुआ है रेसिडेंटल सर्टिफिकेट यानी निवास प्रमाण पत्र भी होना चाहिए और उस पर भी उनका साइन होना चाहिए। जिनके नाम से राशन कार्ड आप अप्लाई कर रहे हैं उन्हीं का निवास प्रमाण पत्र लगेगा। फिर दिया हुआ है संपूर्ण परिवार का एक फ़ोटोग्राफ JPG में होना चाहिए, यानी पूरा परिवार का एक फ़ोटोग्राफ होना चाहिए JPG फॉर्मेट में। उसके बाद दिया हुआ है आवेदक का हस्ताक्षर का एक फ़ोटोग्राफ होना चाहिए, यानी जिनके नाम से आप राशन कार्ड आवेदन कर रहे हैं उनका एक सिग्नेचर होना चाहिए जो कि JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, जो कि अपलोड किया जाएगा ये भी। उसके बाद दिया हुआ है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, अगर जिनके नाम से आवेदन दिया जा रहा है अगर वह विकलांग है तो उनका सर्टिफिकेट इसमें अपलोड किया जाएगा। और उसके नीचे दिया हुआ है इनकम सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट, ये भी उन्हीं का होना चाहिए जिनके नाम से आप राशन कार्ड अप्लाई कर रहे हैं और उस पर भी साइन होना चाहिए। ये सभी दस्तावेज आपके पास अवेलेबल रहेगा तभी आप आवेदन कर सकते हैं। और सबसे नीचे दिया हुआ है कि सभी दस्तावेज बैंक खाता प्रथम पृष्ठ, प्रत्येक सदस्य का आधार और आवासीय प्रमाण पत्र 100 प्रमाणित फोटोकॉपी एक ही दस्तावेज में विलय ज़रूर करें। यानी इसका मतलब यह हुआ कि जितने भी डॉक्यूमेंट हैं सब पर कैंडिडेट का सिग्नेचर होना चाहिए और इन सब का एक PDF फाइल होना चाहिए जिसमें सारे डॉक्यूमेंट अटैच हो। आप अपने मोबाइल फ़ोन से ही कैसे JPG डॉक्यूमेंट को PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं और सभी डॉक्यूमेंट को एक में मर्ज कर सकते हैं, उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप वहां जा करके उस वीडियो को देख करके बड़ी आसानी से आप JPG डॉक्यूमेंट को PDF फाइल में मर्ज कर सकते हैं। उसके बाद आपको ऊपर चले आना है और यहाँ पर दिया हुआ है अप्लाई पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो यहाँ पर न्यू अप्लाई दिया हुआ है, ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस दिया है, अप्लाई फॉर करेक्शन दिया है। तो हमें नया राशन कार्ड अप्लाई करना है तो न्यू अप्लाई पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर दिया हुआ है रूरल और अर्बन का ऑप्शन, अगर आप जिनका फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं अगर वो गांव से आते हैं तो रूरल पर क्लिक करेंगे और शहर से आते होंगे तो अर्बन पर क्लिक करके अप्लाई करेंगे। तो हम अपना नया राशन कार्ड अप्लाई कर रहे हैं जो कि हम गांव से आते हैं, तो हम रूरल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम अपना पूरा डिटेल्स फिल करेंगे। तो यहाँ जिला ऑटोमेटिक रहेगा, क्षेत्र का नाम ग्रामीण दे दिया है, अनुमंडल यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर अपना ब्लॉक सिलेक्ट कर लेंगे, फिर ग्राम पंचायत जो आपका होगा वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद गांव का नाम सिलेक्ट कर लेंगे। फिर नीचे आते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है राशन कार्ड के आवेदक का विवरण, यानी जिनके नाम से आप राशन कार्ड अप्लाई कर रहे हैं उनका यहाँ पर विवरण देना है, तो उनका नाम अंग्रेजी में पहले लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आपको हिंदी में नाम लिखना है जिनके नाम से राशन कार्ड अप्लाई कर रहे हैं। तो हिंदी में टाइप करने के लिए आप स्पेस बार को 1-2 सेकंड के लिए प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा इंग्लिश और हिंदी का, तो उसमें आप हिंदी सेलेक्ट करके टाइप कर लेंगे। यहाँ पिता का नाम इंग्लिश में टाइप करेंगे और यहाँ हिंदी में पिता का नाम टाइप करेंगे। उसके बाद यहाँ पर पूरा एड्रेस फिल कर लेंगे। फिर यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जन्म तिथि इंटर कर देंगे। तो यहाँ पर उम्र ऑटोमेटिक आ जाएगा कितने साल के वो हो गए हैं। उसके बाद वैवाहिक स्थिति सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ दिया हुआ है कार्डधारी से संबंध, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, यानी राशन कार्ड इन्हीं के नाम से अप्लाई हो रहा है तो स्वयं पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जाति इनका सिलेक्ट कर लेंगे।
फिर यहाँ पर दिया हुआ है जाति श्रेणी का सर्टिफिकेट नंबर, यानी जो जाति प्रमाण पत्र होगा उसका सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर इंटर कर देंगे। सरकार कर्मचारी इसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो इसमें से आप जिस कैटेगरी में आते होंगे उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आय का स्रोत सिलेक्ट कर लेंगे, यानी किससे इनका इनकम आता है, और यहाँ पर मासिक आय इंटर कर देंगे, यानी इनकम सर्टिफिकेट पर उनका जो भी कुल आय होगा उसको 12 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर महीना का आय उनका निकल जाएगा। तो यह आप आय प्रमाण पत्र पर देख सकते हैं कि कुल आय उनका कितना है। उसके बाद इसको 12 से डिवाइड कर देंगे। 12 से डिवाइड करने पर जो भी इनकम आएगा वही उनका मासिक आय होगा, तो वो इसमें इंटर कर देंगे। उसके बाद आय सर्टिफिकेट नंबर इंटर करेंगे। फिर यहाँ पर आधार नंबर इंटर कर लेंगे, मोबाइल नंबर इंटर कर लेंगे, और विकलांगता दिया हुआ है इस पर नो पर क्लिक कर देंगे, विकलांग नहीं है तो। फिर यहाँ पर बैंक का नाम सेलेक्ट कर लेंगे, जिस बैंक में इनका खाता होगा। फिर यहाँ पर बैंक का शाखा सेलेक्ट कर लेंगे, जिस जगह का यह ब्रांच होगा उसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर IFSC कोड इंटर कर लेंगे, ऑटोमेटिक आ जाएगा इसमें। फिर यहाँ पर खाता संख्या इंटर कर लेते हैं। ये सभी डिटेल्स फिल करने के बाद आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। यहाँ दिया हुआ है काइंडली नोट एप्लीकेशन ID फॉर फर्दर यूज़, नाउ यू कैन ऐड मेंबर। अब यहाँ पर हम ओके पर क्लिक करके जितने भी इसमें मेंबर को हमें ऐड करना है ऐड करेंगे। तो हम ओके पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पर ऊपर दिया हुआ अप्लाई पर क्लिक करेंगे, और यहाँ एडिट एप्लीकेशन दिया हुआ है इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर अप्लीकेंट का तो हमने पूरा डिटेल्स फिल कर दिया है। अब हमें इसमें जितने भी फैमिली मेम्बर हैं उसका नाम ऐड करना है, तो हम मेंबर पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब जितने भी लोगों का नाम इसमें आपको ऐड करना है उन सभी का डिटेल्स इसमें फिल करेंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले नाम लिखेंगे अंग्रेजी में, फिर हिंदी में, फिर पिता का नाम अंग्रेजी में, फिर यहाँ पर हिंदी में टाइप करेंगे पिता का नाम, यानी सेम डिटेल्स वैसे ही फिल करना है जो आपने कैंडिडेट का फिल किया हुआ था। और यहाँ पर दिया हुआ है कार्डधारी से संबंध, यानी जिनके नाम से आपने राशन कार्ड दिया हुआ है उनका इनके साथ क्या रिलेशन है। अगर ये उनके लड़के हैं तो आप यहाँ पर बेटा सिलेक्ट कर लेंगे, अगर लड़की है तो बेटी सिलेक्ट कर लेंगे, यानी जो भी रिलेशन में पढ़ते होंगे वो इसमें सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है व्यवसाय सरकार कर्मचारी, तो इसमें वही सिलेक्ट करेंगे जो इनका इनकम ऑफ सोर्स होगा। तो इनका कोई इनकम ऑफ सोर्स नहीं होगा तो आप अन्य सेलेक्ट कर लेंगे। और आय का स्रोत इसमें क्या करेंगे 00 फिल कर देंगे। फिर मासिक आय भी 00 फिल कर देंगे। फिर विकलांगता यस और नो होगा तो यस और नो पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद ऐड पर क्लिक करेंगे तो इनका नाम ऐड हो जाएगा। तो चलिए मैं वीडियो को पॉज करके पूरा डिटेल्स फिल कर लेता हूँ। तो मैंने सभी डिटेल्स फिल कर लिया है, तो हम ऐड मेंबर पर क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इस मेंबर का नाम सक्सेसफुली ऐड हो चुका है, तो हम ओके पर क्लिक कर देंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 नाम ऐड हो चुका है। तो इसी तरह आप जितने भी चाहे मेंबर का नाम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और भी मेंबर का नाम यहाँ पर ऐड करना है तो आप यहाँ पूरा डिटेल्स फिल करेंगे और फिर यहाँ ऐड मेंबर पर क्लिक करेंगे तो उनका भी नाम इसमें ऐड हो जाएगा। तो चलिए जितने भी लोगों का नाम इसमें ऐड करना है हम पहले फिल कर लेते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमने 4 मेंबर का नाम ऐड कर लिया है राशन कार्ड होल्डर का नाम लेकर के। और जो भी नाम आप यहाँ पर ऐड करेंगे यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकल वाइज शो करेगा नेम। तो इस तरह से आप जितने भी मेंबर का नाम चाहे इसमें आप ऐड कर सकते हैं। तो चलिए इसके बाद का फॉर्म हम फिल कर लेते हैं। उसके बाद हम मोबाइल के स्क्रीन को नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे और फिर यहाँ पर आ जाएंगे अप्लाई पर, फिर एडिट एप्लीकेशन। यहाँ पर हमने एप्लीकेंट का नाम ऐड कर लिया है, मेंबर का नाम भी ऐड कर लिया है। अब यहाँ पर हम अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर सबसे ऊपर दे रहा है सिलेक्ट फैमिली फ़ोटो, तो यहाँ पर हम फैमिली फ़ोटो सिलेक्ट कर लेते हैं। तो चलिए हम चूज फाइल करके अपने मोबाइल फ़ोन के गैलरी से फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर दिया हुआ है सिलेक्ट सिग्नेचर, यानी जिनके नाम से आप राशन कार्ड अप्लाई कर रहे हैं उनका सिग्नेचर इसमें सिलेक्ट करेंगे। चूज फाइल पर क्लिक करेंगे, गैलरी में आएंगे, सिग्नेचर को सिलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पर दिया हुआ है सिलेक्ट डॉक्यूमेंट, यानी जो भी डॉक्यूमेंट हमने PDF फाइल मर्ज करके बनाया हुआ है उसको यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखा देता हूँ कि कैसे आप लोगों को PDF फाइल बनाना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक PDF फाइल बनाया हुआ है। इसमें सबसे पहले उन्हीं का डॉक्यूमेंट रहेगा जिनके नाम से राशन कार्ड अप्लाई किया गया है। तो सबसे पहले जितने भी इसमें डॉक्यूमेंट होंगे उस पर सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, यानी सिग्नेचर होना चाहिए सभी कैंडिडेट का।
जिनके नाम से आप राशन कार्ड अप्लाई कर रहे हैं उनका जितने भी डॉक्यूमेंट है सब पर उनका साइन होना चाहिए और उनका सारे डॉक्यूमेंट को सबसे ऊपर रखना है। हमें सबसे पहले ऊपर आधार कार्ड रखना है जिनके नाम से राशन कार्ड अप्लाई करना है, फिर बैंक पासबुक, उसके बाद जातीय निवास प्रमाण पत्र को रखना है, फिर उसके बाद से जितने भी लोगों का नाम इसमें ऐड करना है उन लोगों का आधार कार्ड होना चाहिए और सब पर उन लोगों का साइन होना चाहिए। तो कुछ इस तरह से आप लोग PDF फाइल बना लीजिएगा। तो सेलेक्ट डॉक्यूमेंट पर हम क्लिक करते हैं। ये पूरा फाइल साइज 1 MB से कम होना चाहिए। तो हम चूज फाइल पर क्लिक करते हैं, गैलरी से उस डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है सेलेक्ट इनकम सर्टिफिकेट। अब हमें सिंगल इनकम सर्टिफिकेट का पेज सिलेक्ट करना है और इसमें सिर्फ आपको सिंगल इनकम सर्टिफिकेट को अपलोड करना है। तो हम चूज फाइल पर क्लिक करते हैं, गैलरी में चले जाते हैं, इनकम सर्टिफिकेट को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद सेलेक्ट कास्ट सर्टिफिकेट और यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट को सिलेक्ट करना है हमें। तो उसके नीचे दिया हुआ है काइंडली चेक विच डॉक्यूमेंट यू प्रोवाइडिंग, यानी जो भी डॉक्यूमेंट हम यहाँ पर प्रोवाइड किए हैं, अपलोड किए हैं, उन सभी पर चेक मार्क लगाना है। तो हमने स्कैन कॉपी ऑफ आधार कार्ड दिया हुआ है सेल्फ अटेस्टेड, तो इस पर क्लिक कर देंगे। फिर उसके बाद बैंक खाता हमने दिया हुआ है, इस पर क्लिक कर देंगे। रेसिडेंट सर्टिफिकेट हमने अपलोड किया हुआ है डॉक्यूमेंट में, तो इसको भी सिलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पर स्कैन कॉपी और फैमिली ग्रुप फ़ोटो दिया है, यहाँ पर ऑटोमेटिक टिक रहेगा। फिर यहाँ पर हमने सिग्नेचर अपलोड कर दिया है। फिर उसके बाद दिया हुआ है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट यानी विकलांगता प्रमाण पत्र। अगर आप जिनके नाम से राशन कार्ड अप्लाई कर रहे हैं अगर वो विकलांग है तो इस पर चेक मार्क लगा करके उनका सर्टिफिकेट भी अपलोड करने का ऑप्शन देगा, तो उस पर अपलोड कर देंगे। तो हमने डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं दिया है तो इस पर चेक मार्क नहीं लगाएंगे। यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट दिया है, इसको हमने अपलोड कर दिया है। फिर कास्ट सर्टिफिकेट को भी अपलोड कर दिया है। तो यानी जितने भी डॉक्यूमेंट हमने प्रोवाइड किया है वो सब पर चेक मार्क हमने लगा दिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर नीचे आएंगे, अपलोड पर क्लिक करेंगे। तो आप नीचे यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली। फिर यहाँ पर दिया हुआ है गो फॉर फाइनल सबमिशन, उस पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हम नीचे आते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है आवेदक निम्नलिखित पर हाँ या नहीं पर टिक लगाएं। तो आप इसमें सब पर नहीं पर ही टिक लगाएं। यहाँ पर कुछ दिया हुआ है मोटर चालित 4 पहिया वाहन है तो नहीं पर लगाएंगे, कृषि उपकरण है नो पर टिक लगाएंगे। इस तरह से आप सब पर नो पर ही टिक लगाएंगे। अगर आप हाँ पर टिक लगाएंगे तो आपका राशन कार्ड नहीं बनेगा, तो इसलिए आप सब पर नो पर चेक मार्क लगा देंगे। तो हमने सब पर नो पर टिक मार्क लगा दिया है। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है महोदय, उसके नीचे दिया हुआ है चेक मार्क का सिंबल, उस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर दिया हुआ है फाइनल सबमिट। अब हम फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर लिखा हुआ है डू यू रियली वांट टू फाइनल सबमिट, ओके पर क्लिक कर देंगे। तो आप सबसे ऊपर देख सकते हैं लिखा हुआ है एप्लीकेशन फाइनल सबमिशन सक्सेसफुली, यानी हमारा ये डॉक्यूमेंट फाइनल सबमिट हो चुका है। तो हमें इस एप्लीकेशन का एक स्क्रीनशॉट ले लेना है और एक प्रिंट आउट करके अपने पास रख लेना है। और सबसे ऊपर दिया हुआ आवेदन संख्या, इस आवेदन संख्या से आप अपने राशन कार्ड का स्टेटस चेक कर सकते हैं। स्टेटस चेक करने के लिए आप फिर अप्लाई पर आएंगे। अप्लाई पर आने के बाद यहाँ पर दिया है ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस, इस पर आप क्लिक करेंगे। तो आप यहाँ पर कुछ दिनों के बाद एप्लीकेशन नंबर एंटर करके अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ऑनलाइन राशन कार्ड अप्लाई अपने मोबाइल फ़ोन से घर बैठे कितनी आसानी से आप कर सकते हैं।